जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटे से ब्लॉग के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करूं कि मैं अपने ससुराल में पहला दिन कैसे बिताई। सुबह उठी, सबसे पहले नहाई धोई और उसके बाद मैंने ये रेड कलर की चुनरी साड़ी पहन लिया है। और सच बताऊं तो मेरी शादी को लगभग 6 साल हो गए हैं। मैं कोई नई दुल्हन नहीं हूँ अब, बट आज भी मैं एक नई दुल्हन की तरह ही फील कर रही हूँ, क्योंकि लगभग 1.5 साल मायके में रहने के बाद मैं ससुराल आई हूँ, और वो भी एक माँ के रूप में। पहले सिर्फ बहू के रूप में रहती थी, बट अब एक माँ के रूप में आई हूँ अपने ससुराल। ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हो, ये मेरी दादी सासू माँ और दादा ससुर जी की है। जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितने भी हमारे घर के देवी देवता हैं, सबको पूजा करके मैं सबसे आशीर्वाद मांग रही हूँ कि भगवान, ये जो नई ज़िंदगी मैं शुरू करने वाली हूँ ना अपनी बेबी के साथ, एक माँ के रूप में और साथ में एक बहू के रूप में, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सब कुछ हमेशा अच्छा रखिएगा, सबके दिलों में प्रेम बनाए रखिएगा, हमारे घर में सुख शांति दीजिएगा। कौन है? कौन रेडी होके आया है? कौन साड़ी पहन के आया है? हाँ, साड़ी पहन के कौन आया बेटा? कौन है साड़ी पहन के? मम्मा तो साड़ी पहनती नहीं है। मम्मा कैसे साड़ी पहन ली? हाँ, पहचान में आ रही है मम्मा? बोलो। नहीं, मेरे को गुच्छा आ रही है, मेरे को गुच्छा आ रही है। चलो अब बुआ दादी के पास खेलना, तो हम खाना बनाएंगे। कौन खाएगा खाना? खाना कौन खाएगा? नहीं, अभी हम देख ही नहीं रहे, हम कैमरा में नहीं देखते हैं, हमको कैमरा पसंद ही नहीं है। हम पीछे देख रहे हैं, ये देखिए पीछे देख रहे हैं हम, सनलाइट आ रहा है। कहाँ आ गए हम लोग? कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? बेबी अपने घर आ गई है। बेबी कहाँ आई है? बेबी अपने घर आ गई। कहाँ गई? पहचान रही हो अपना घर? अपना घर पहचान रही हो? बोलो, अभी तो हम पहली बार आए हैं, हमको कैसे पहचानेंगे मम्मा? हम अभी हम धीरे धीरे रहेंगे तो पहचान जाएंगे। हमारी बेबी का अपने घर में आज पहला दिन है। बेबी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं। नानी, मौसी, मामा, नाना, जितने भी फैमिली मेम्बर्स को देखती थी वो सब कहाँ चले गए। बेबी तो जब से जन्म ली है, बल्कि ये कहा जाए कि जब से बेबी मेरे पेट में आई थी तब से अपने घर कभी आई ही नहीं थी। पूरे प्रेगनेंसी जर्नी मैंने मायके में ही गुजारा, और अभी बेबी 3 महीने की हो चुकी है तब अपने घर आई है। बेबी को सब कुछ नया लग रहा है, यहाँ के सारे फैमिली मेम्बर्स, यहाँ का घर, सब कुछ नया लग रहा है। चलिए मैं आप लोग को अपने मायके का पिटारा दिखाती हूँ। मम्मी पता नहीं क्या क्या भर दी हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद नहीं पता है कि मम्मी क्या क्या दी हैं, इसलिए मैं खुद भी देख रही हूँ और आप लोग को भी दिखा रही हूँ। इस पन्नी में पता नहीं क्या है, खोल रही हूँ, खुल ही नहीं रहा है। देखती हूँ कि इसमें क्या है। आप लोगों ने विदाई वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मम्मी और पापा दोनों लोग मिल के भर रहे थे सामान। क्या क्या भरे थे मैंने देखा ही नहीं था। ये देखिए इसमें क्या है, कटहल है। कटहल जो हमारे द्वार पे पेड़ है ना कटहल का, वहीं से मम्मी तोड़ के दी हैं। और इसमें क्या है भाई, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि क्या क्या भर के दे देती हैं मम्मी इतनी सारे सामान। इसमें क्या है देखिए ज़रा। हाँ अच्छा, इसमें है निमकी, नमक पा रहे हैं, जो भाभी और मम्मी मिलके बनाई थी ना, निमकी और ठेकुआ खस्ता, वही सब चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। और क्या क्या है, पूरा झोला भरा हुआ। अच्छा ये देखिए, ये है बेबी का पिलो, मस्टर्ड पिलो, सरसों वाली तकिया। और ये मेरे लिए मम्मी अजवाइन का चूरन बना के दी हैं। इसको मैं खाना खाने के बाद खाती हूँ ताकि पाचन शक्ति मजबूत हो। और ये बेबी का फार्मूला मिल्क, पहले वाला ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था, तो मम्मी और पापा फिर से मंगवा दिए। मैंने मना किया था कि मैं वहीं पे ख़रीद लूँगी, लेकिन मम्मी पापा माने नहीं, फिर से ख़रीद के भेज दिया। और ये मेरा ब्रेस्ट पम्प अप, मिल्क पम्प अप वाला, जो कभी मैं यूज ही नहीं करती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ता मुझे। और ये इतने बड़े बॉटल में, 2 लीटर वाले कोका कोला का बॉटल में मम्मी दी हैं सरसों का तेल बेबी की मालिश के लिए। और ये मेरा एक पानी बोतल, जिसमें मैंने गर्म पानी करके लाया था बेबी के लिए फार्मूला मिल्क बनाने के लिए, जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। और इस पन्नी में क्या है भाई, देखो ज़रा, इतना बांध बांध के क्या दिया। अच्छा इसमें ना चना वाला सत्तू है, प्योर चना का सत्तू। यहाँ पे प्योर चना का सत्तू मिलता नहीं है, इसीलिए मम्मी दे दी है। ये देखिए प्योर चना का सत्तू। और ये चांदी जो बेबीज के प्रोडक्ट लाई थी ना, बेबीज प्रोडक्ट छुटकू के लिए, वो सब चीज़ें। और इसमें क्या है भाई, इसमें देखूं ज़रा, एक तो पन्नी को इतना टाइट टाइट मम्मी पापा लोग बांधे हैं ना, खुल नहीं रहा है जल्दी। अच्छा देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा इसमें ना सरसों है, बेबी का नज़र वजर उतारने की ज़रूरत पड़ती है ना सरसों के, इसीलिए। और इसमें है बहुत सारा मिठाई, लगभग 3.5 किलो मिठाई। वो हमारे यहाँ का जो फेमस खुरमा मिठाई है ना, वही। और लगभग 2.5 किलो हमने दिया था अपनी ननद को, जब मेरी ननद रास्ते में मिलने आई थी, आप लोगों ने देखा था,
तो वहीं पे हम लोगों ने दे दिया था, क्योंकि उनके ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये मिठाई, इसीलिए। अच्छा, मैं नहा धो के पूजा पाठ करी हूँ और अभी मैं खाली पेट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर का लाया हुआ एक मिठाई खा ले रही हूँ। मम्मी हमेशा बोलती थी जब मैं अपने मायके में थी, तो जब से बेबी ने जन्म लिया था, एक्चुअली जब से बेबी पेट में थी तभी से, कि कभी भी खाली पेट मत रहा करो, नहीं तो गैस बनेगा। और अब जब से बेबी जन्म ली है, मम्मी बोलती हैं कि अगर तुमको गैस बनेगा तो बेबी को भी गैस बनेगा, इसलिए खाली पेट मत रहना, कुछ ना कुछ खा के और थोड़ा सा पानी पी लेना। तो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में और मैं सोच रही हूँ आज कुछ मीठा बनाऊँ, क्योंकि इतने टाइम बाद अपने ससुराल वाले किचन में आई हूँ वापस, तो क्यों ना कुछ मीठे से शुरुआत की जाए। मैंने सोचा क्यों ना सेवई बना लूँ, क्योंकि सेवई मुझे भी पसंद है और घर में सबको भी पसंद है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला कि सेवई ला दीजिए। तो पता है क्या हुआ, सेवई में फ्राई कर ही रही थी और बीच में बेबी रोने लगी, तो मैं चली गई बेबी को चुप कराने के लिए। और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैंने चूल्हे के फ्लेम को हाई करके रखा है, और जैसे ही 1 मिनट बाद आई सेवई जल चुका था। आधा सेवई जल गया बट आधा बचा हुआ था। जैसे तैसे मैंने ऊपर ऊपर का सेवई जो है ना वो निकाल लिया है, बट बहुत अफसोस लग रहा है। इतने टाइम बाद आई हूँ ना किचन में, लगभग 1.5 साल मायके में थी, पूरी प्रेगनेंसी टाइम तो मैंने कोई काम ही नहीं किया था घर का, और एकदम से आदत छूट गया है काम करने का, खाना बनाने का। तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम कैसे करना है। बहुत ही मुश्किल से काम में मतलब हो रही हैं अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा चीज़ कहाँ पे है, कौन सा काम कैसे करना है। इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं कि क्या बताऊँ। और अभी ना मैंने बेबी को, चंदन को गोदी में दे दिया है। मेरा भाई मेरे साथ आया हुआ है, आपने ब्लॉग में देखा था। तो चंदन बेबी को झूला पे बैठ के और झूला झूल रहा है, साथ में उसको भी झूला रहा है। और बेबी को आ रही है थोड़ी थोड़ी सी नींदिया, तो शायद बेबी सो जाए। वैसे लड़की जल्दी सोती नहीं है। चंदन इसको पकड़ा हुआ है और मैं वापस से आ चुकी हूँ किचन में। नाश्ते में आज मैं क्या क्या बना रही हूँ, तो मैंने सेवई बनाया है, अभी बना ही रही हूँ सेवई, और साथ में सोच रही हूँ रोटी बना लूँगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है, मतलब ऑयली चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं सब लोग। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर रोटी ही बनती है, पूड़ी वगैरह कम बनती है। और अच्छी बात भी है, क्योंकि पता है मैं अपने मायके में थी तो वहाँ पे तो हर दूसरे दिन पूड़ी वगैरह बनते ही रहता, आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही था। तो मतलब इस वजह से मेरा भी मोटापा काफ़ी बढ़ गया है। तो अच्छा है कि यहाँ पे आ गई हूँ, तो ये सब चीज़ें कम खाऊंगी तो शायद मेरा मोटापा थोड़ा कम हो। तो अभी मैं रोटी एक साइड बना रही हूँ और एक साइड सेवई चढ़ा हुआ है, सब्ज़ी बनाऊंगी। पता है पहले ना क्या था कि मैं अकेले थी, सिर्फ एक बहू का फ़र्ज़ निभाना था मुझे, तो चीज़ें मुझे बहुत आसान लगती थी, सब चीज़ें मैनेज करना। बट अभी क्या है, एक बहू के साथ एक माँ का भी फ़र्ज़ निभाना है। मतलब खाना तो बना रही हूँ किचन में आके, लेकिन बीच बीच में जाके मुझे बेबी को भी देखना है। तो मतलब सब चीज़ें मैनेज करना इतना भी आसान नहीं लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है एक बहू के साथ एक माँ का फ़र्ज़ निभाना। बट कोई नहीं, अभी शुरुआत है, अभी तो फर्स्ट डे है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी और फिर मैं चीज़ों को संभालने लगूँगी, सब चीज़ें मैनेज करना सीख जाऊँगी। और आप लोग को लग रहा होगा ना मैं कितना फास्ट काम कर रही हूँ, ससुराल आके मेरे अंदर कितना एनर्जी आ गई है, सब चीज़ें कितना आसानी से, कितना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ना वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड पे किया है, क्योंकि अगर मैं आप लोग के साथ एज इट इज़ शेयर कर दूँगी ना व्लॉग, तो लगभग 1 घंटे 2 घंटे का व्लॉग हो जाएगा। सोचिए कि हम अपना दिन भर का रूटीन में से सिर्फ 10-12 मिनट ही आपको दिखाते हैं, तो इस हिसाब से वीडियो को थोड़ा सा कभी कभी लंबा भी, फास्ट मोड पे भी करना पड़ता है ताकि व्लॉग लंबा ना हो। और अभी मैं खाना निकाल रही हूँ, किसके लिए, तो अपने भाई चंदन के लिए। क्या क्या बनाई हूँ खाने में, तो मैंने बनाया है सब्जी, सेवई, सबसे पहले तो मीठा सेवई, रोटी और आलू बोरो की सब्ज़ी जो कि मेरी सासू माँ ने बनाया है, और ये आलू और भिंडी की भुजिया ये भी मेरी सासू माँ बनाई है। सिर्फ रोटी और सेवई मैं बनाई हूँ। तो ये ले जा रही हूँ चंदन को देने के लिए, खाना खाने के लिए उसको, क्योंकि उसको भूख लगी है। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल वाले बगान में। हमारा छोटा सा बगान है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। तो अभी मैं यहाँ से कढ़ी पत्ता ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी पत्ता का क्या काम है दिखाऊँगी आप लोग को। इधर हमारे छोटू बेबी को देखिए कैसे खेल रही है। नानी ने जो मस्टर्ड वाला पिलो दिया है उस पर मैंने बेबी को लेटाया, बट बेबी बार बार सड़क के नीचे आ जा रही है, तकिया पर से हट जा रही है। बेबी खेल रही है, तब तक मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर ले रही हूँ। तो पता है यहाँ पे मैंने प्याज काट के रखा है, और ये दाल मैंने लिया है, चना का दाल, सरसों थोड़ा सा, और कढ़ी पत्ता जो कि अभी मैं बगान से तोड़ के लाई हूँ, और ये है कल रात का बचा हुआ चावल।
इसे चावल को मैं फ्राई कर रही हूँ और ये देखिए कढ़ाई, इसमें सेवई कैसे चिपका हुआ था जल के, अभी भी दिख रहा है, सब निशान पड़ गए हैं सेवई के। तो अभी मैं चावल फ्राई करने वाली हूँ। हुआ क्या था ना कि कल रात में हम लोग आए थे लगभग 10 साढ़े 10 बजे, और मम्मी ने मतलब मेरे सासू माँ ने हम सब के लिए खाना बना दिया था, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। बट हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारा खाना था। मेरी ननद भी खाना लेके आ गई थी हम लोग को ट्रेन में खाने के लिए, और मम्मी भी घर से खाना बना के दी थी। तो बहुत सारा खाना हो गया था, तो हम तो खा नहीं पाए थे ना पूरा। तो फिर घर आके रात में हम लोग वही आधा खाए थे, और आधा मम्मी ने जो खाना बनाया था, मम्मी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो पनीर की सब्ज़ी हम लोग खाए। और चावल जो है बच गया कल रात का, हम लोग के हिस्से का जो भी चावल था। तो अभी मेरे सासू माँ ने यानी मम्मी ने कहा है कि इसको फ्राई कर देना, जिसको खाने का मन होगा वो खा लेगा। तो इसीलिए मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। और ये भी है ना कि यहाँ पे गाय नहीं है, तो चावल या फिर कोई भी खाना फेंकना भी सही नहीं लगता है। और मेरे मायके में तो गाय है, तो गाय को दे दिया जाता था, बट यहाँ पे गाय है नहीं। तो ये रहा हमारा चावल जो कि मैंने फ्राई कर दिया है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। पता है अभी वॉश ओवर कर रही हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोलूँ। मतलब इतना जल्दी जल्दी वॉश ओवर करना होता है क्योंकि बेबी जग जाएगी या फिर बेबी परेशान करने लगेगी, बिल्कुल भी मौका नहीं लग रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है एडजस्ट करने में। तो अभी मैं फटाफट से बर्तन धो ले रही हूँ, किचन के जो भी बर्तन थे, और उसके बाद जाऊँगी रूम में। तो जो सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में। और आज ना मैं बेबी की फर्स्ट टाइम मालिश कर रही हूँ। सच बताऊँ ना तो अंदर ही अंदर रोना भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक मैं अपने मायके में थी ना, मैंने कभी भी बेबी का मालिश नहीं किया था, क्योंकि मम्मी हमेशा मालिश करती थी। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई मालिश नहीं करेगा, सिर्फ मुझे ही करना है। बेबी की दादी सुबह में बेबी की मालिश करी थी, बट अभी मैं फ़र्स्ट टाइम बेबी की मालिश कर रही हूँ, तो मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन चलो कोई नहीं, सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है। अब मैं एक माँ बन गई हूँ। और बेबी को देखिए कैसे प्यार से मालिश करवा रही है मुझसे। मम्मी बोल रही थी कि जब तुम फर्स्ट टाइम बेबी की मालिश करोगी ना, तो बेबी शायद रोएगी क्योंकि हाथ चेंज लगेगा, तो इस वजह से। बट भगवान की दया से बेबी बिल्कुल भी नहीं रोई है। मैंने मालिश किया है तो बहुत ही प्यार से मालिश करवा ली। और यहाँ तक कि जब बेबी की दादी सुबह में बेबी की मालिश कर रही थी, तब भी बहुत ही प्यार से मालिश करवा ली थी। ना दादी से मालिश करवाते टाइम रोई, और ना ही मेरे से मालिश करवाते रोई। और भगवान करे किसी की नज़र ना लगे, बस बेबी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अभी नया जगह है, नया मतलब अभी तो फर्स्ट टाइम अपने घर आई है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा बेबी को एडजस्ट होने में, यहाँ सबके साथ घुलने मिलने में। बट आराम से सब हो जाएगा धीरे धीरे। और सारा काम निपटाने के बाद, बेबी को मालिश करने के बाद, मैंने बेबी की दादी दादा को दे दिया है बेबी को। और मैं आ चुकी हूँ अभी आंगन में कपड़े डालने के लिए। बेबी के बहुत सारे कपड़े थे और मेरे भी बहुत सारे कपड़े थे, तो सारे कपड़ों को मैंने धोया है। और अभी मैं आंगन में डाल रही हूँ सूखने के लिए। सारे कपड़े सूख जाएंगे, उसके बाद समेट के रखूँगी। अभी इतने सारे काम है ना, आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग देखना कितना सारा काम है मेरे पास, बहुत सारे काम हैं। बट धीरे धीरे सारे काम को निपटाऊंगी। बहुत दिक्कत लग रही है। मम्मी बोल रही थी कि जाओगी तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत लगेगा, तो हाँ थोड़ा दिक्कत तो अभी लग रही है, बट कोई नहीं। पता है इतने क्यूट क्यूट से बेबी के जो भी कपड़े देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना। पहले मैं दूसरों के छत पे छोटे बच्चों के कपड़े देखती थी, मुझे लालच आती थी। बट फाइनली भगवान की दया से मेरे पास भी बेबी है और छोटे छोटे कपड़े भी हैं। तो सारे कपड़े बेबी के भी और अपने भी डाल दिए हूँ सूखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय।